बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो ये है कि स्ट्रीट मूवमेंट जो इमरान खान साहब ने कहा था वो अब शुरू होगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत टाइम ज़ाया किया। मैं आपको बहुत लंबे अरसे से एक बात कर रहा था कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है। बेशक इनके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पब्लिक की, लोग अभी इलेक्शन करवा दें तो इनको बहुत ज़्यादा वोट पड़ जाएंगे, लेकिन तहरीक चलाने के लिए ग्राउंड पे जो तैयारी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। देखिए ना, इस वक्त जो निज़ाम है वो बहुत ताकतवर है, उनके हाथ में बंदूक है और वो हर तरह की बेशर्मी पे तुले हुए हैं। यानी वो इंसानों को गोलियां भी मार सकते हैं, उन्होंने मारी भी हैं। तो ऐसे में आप एक हुजूम के ज़रिए से या थोड़े बहुत लोगों के ज़रिए से आप इनका किबला ठीक नहीं कर सकते। आपको बहुत बड़ी तादाद में नौजवान चाहिए होंगे, और वो नौजवान जो ऑर्गेनाइज हो, जिन्हें पता हो कि उन्होंने क्या करना है और किस तरीके से पुरअमन रहते हुए पाकिस्तान को बचाते हुए उन्होंने इन जालिमों से निजात हासिल करनी है। तो इसके लिए पूरा एक साइंटिफिक तरीक़ाकार होना चाहिए था, जो अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कुछ विजुअल्स बनते रहे। सुहेल अफरीदी साहब गाड़ी पे चढ़ जाते थे, उनके साथ और नौजवान चढ़ जाते थे, एक मोमेंटम बनता था, ये जहाँ जाते थे। अभी भी सुहेल अफरीदी किसी भी शहर में चले जाएं, 10-20 हज़ार बंदा निकल आएगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी निकल आए। तो हज़ारों बंदे तो निकल ही आते हैं जहाँ पे भी जाते हैं। आप पॉलिटिकल फिगर है, इमरान खान ने वज़ीर आला बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है। जिस बाजार से आप गुजरेंगे, जिस शाहराह से आप गुजरेंगे, लोग तो आ जाएंगे। लेकिन क्या वो एक मुनज़्ज़म ऐसी फोर्स है जो जिसको आप जो कहें वो उस हद तक जाए और इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करे? तो अब इन्होंने एक्चुअली जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज कर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रमज़ान शुरू हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो धरने दिए थे वो धरने उनकी क़यादत ने ख़त्म कर दिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने खुद ऐलान किया कि जनाब रमज़ान शुरू हो रहा है और हमने धरने जो है वो अपने ख़त्म कर रहे हैं। ये इनको ख़त्म करने ही पड़ने थे, इससे इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं कि इस्लामाबाद में जो 3 धरने दिए गए, इन तीनों धरनों की औकात टके की नहीं थी और हुकूमत को इनसे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं पड़ा। हुकूमत ने इनकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी, ना मीडिया ने इनको ज्यादा डिस्कस किया, ना सोशल मीडिया ने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने इन धरनों ने कुछ हासिल नहीं किया। वजह यह थी कि आप रेड जोन के अंदर 3 इमारतों के अंदर बैठ जाएं और आपको लगे कि जनाब आप बड़ा इनकलाब लेकर आ रहे हैं और आपका मुतालबा हो इमरान खान का इलाज करवाने का, और वो शख्स जिसकी डायरेक्ट लड़ाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको तो दबाव बनाना पड़ेगा। आगे वह ग्राउंड के ऊपर था कुछ नहीं, जहां पे भी लोग बैठे हो चंद हजार लोग बैठे। यानी मेरी दानिश में अभी तक 10,000 का जुलूस तो किसी जगह पे भी इकट्ठा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि छोटे मोटे लोगों ने इलाके बंद किए, सड़कें बंद की, पंजाब में एक्टिविटी हुई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई। पंजाब पूरा चलता ही रहा। यानी अगर मैं कहूँ 90% चलता रहा है तो ये गलत बात नहीं होगी, और दूसरी तरफ 90% इमरान खान की मकबूलियत है तो ये भी गलत बात नहीं है। तो अगर ये एक सच है कि इमरान खान बहुत ज्यादा मकबूल है, तो दूसरा सच ये है कि ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान को निकालने के लिए अब तक कोई तैयारी नहीं है। तो ये धरना खत्म करना ही था। इससे जो है वो कोई पोजीशन मजबूत नहीं हुई बल्कि कमजोर हुई अपोजिशन की। ये बात तो बड़ी क्लियर है। अब इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने। ये क्या है, मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये है जी असल काम जिसकी तरफ अब ये आए, और ये करने क्या जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये खैबर पख्तूनख्वा से इसका आगाज करेंगे, इमरान खान रिहाई फोर्स, और इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी उठाया जाएगा और इसकी पूरी प्रोजेक्शन करने के बाद बाकायदा इसके फॉर्म छप जाएंगे और इसके कार्ड्स बन जाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में हजारों जगहों के ऊपर ये टेबल्स लग जाएंगी, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अस्पतालों में, जहां जहां कहीं नौजवानों का आना जाना है, हर जगह पे ये एक्सेस दी जाएगी। पहले नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद चुनी जाएगी जिलों के अंदर, फिर उसके बाद तहसीलों के अंदर, फिर उसके बाद जो है वो नीचे वार्ड्स तक, यूनियन काउंसिल तक। तहरीक इंसाफ की पूरी एक तंजीम तो मौजूद है, वहां लोगों की ड्यूटीज लगेंगी कि आपने एक टेबल रखना और उसके ऊपर आपने ये बुक रखनी है और इसके ऊपर हलफनामा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जो है वो जितने भी मेंबर्स बनते जाएंगे उनका रिकॉर्ड आपने जमा करना है और हर मेंबर को एक कार्ड दिया जाएगा, इमरान खान रिहाई फोर्स का कार्ड। ये कार्ड उस मेंबर के पास रहेगा और उस मेंबर का पूरा रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा। हर मेंबर को ये पता होगा उसकी ड्यूटी क्या है, और रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अनाउंस करेगी कि आज हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद इतनी हो गई है। इमरान खान रिहाई फोर्स जो है इसकी तादाद फर्ज करें आज 22,000 है, कल 30,000 है, परसों 45,000 है, उसके बाद 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है। वो जितनी तादाद बढ़ती जाएगी वो साथ साथ अनाउंस करते जाएंगे, और ना सिर्फ अनाउंस करते जाएंगे बल्कि इन नौजवानों को ये सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ेंगे।
ये जितने नौजवान इमरान खान रिहाई फोर्स का हिस्सा बनेंगे, इन सबको सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम विंग, चाहे वो वकला विंग है, चाहे वो खवातीन का विंग है, चाहे वो यूथ विंग है, चाहे वो ISF है, वो जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तमाम तंजीमें जितने नौजवान हैं वो इसके अंदर मेंबरशिप ले सकेंगे। और ये तंजीम चलेगी इमरान खान साहब की रिहाई के दिन तक। जिस दिन इमरान खान रिहा होंगे वो इस तंजीम का शुक्रिया अदा करेंगे और ये तंजीम तहलील हो जाएगी। इसका फ्यूचर के अंदर कोई पॉलिटिक्स के अंदर और इन चीज़ों के अंदर कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये इमरान खान रिहाई फोर्स है, ये अब बनाने जा रहे हैं। इसमें जो टारगेट मैंने पूछा तो वो उन्होंने कहा जी अभी हम ये कहना नहीं चाहते कि टारगेट कितना है, लेकिन मुझे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया तो वो टारगेट इतना बड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अगर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान इकट्ठे हो गए और वो ऑर्गेनाइज हो गए तो ये पाकिस्तान में वाकई मुसीबत डाल देंगे एस्टेब्लिशमेंट को। क्योंकि देखिए नौजवान पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है और नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद इमरान खान के साथ है, लेकिन नौजवानों के पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां से उनको यूनिफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती हो, जहां से उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती हो, जहां से प्रॉपर तरीके से उनको चलाया जा सके। अलग अलग तंजीमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, लेकिन रिहाई फोर्स के अंदर तमाम तंजीमों को इकट्ठा किया जाएगा और एक इकट्ठी कोशिश की जाएगी। अब ये एक तंजीम है जिसको सुहेल अफरीदी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि अब ये घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको ना तैयारी करनी पड़ती। अगर आपको एक मुकाबला करना है तो आपको उस मुकाबले की तैयारी करनी पड़ती। आप इस बुनियाद पे कि क्राउड मेरे साथ है, आप मैदान में उतर जाएं तो आपको मार पड़ेगी ना। आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है, पहले 2 माह 4 माह 6 माह आप अपने आप को तैयार करते हैं उस मुकाबले के लिए, मुखालिफ हरीफ के मुकाबले के लिए आप अपने आप को मजबूत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्राउड पे भरोसा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी क्राउड हमारे साथ है, होम ग्राउंड है, लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम जीत जाएंगे। लेकिन उनकी इस खेल में उतरने की तैयारी नहीं थी। अब वो तैयारी के लिए जा रहे हैं। ये है असल चीज। अगर ये फोर्स बन जाती है और लाखों नौजवानों की जेब में कार्ड होता है इमरान खान का और वो सारे नौजवान इकट्ठे होकर निकलते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होगा फ्यूचर में कि उन्होंने एक बड़ी तहरीक चलाई थी। अब रोजाना की बुनियाद पे ये ऐलान करेंगे और तमाम तंजीमें इसका हिस्सा बनेगी और फिर हलफ भी लिया जाएगा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, पेशावर में एक हलफनामा होगा पहले बहुत बड़ा, फिर अलग अलग जिलों में जाकर हलफ लेंगे। जितने नौजवान, फर्ज करें एक जिले में जो है वो 25,000 नौजवान है, इस फोर्स का हिस्सा है इमरान खान रिहाई फोर्स का, तो वो 25,000 नौजवानों से वहां पे उनको इकट्ठा करके हलफ ले लेंगे, फिर अगले जिले में, फिर अगले जिले में, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये जो मेंबरशिप है ये खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में फैलेगी। और ये 1 डेढ़ 2 माह की बात है मैक्सिमम। अगर ये 2 माह लग के तैयारी कर लें और मेंबरशिप करें और डाटा इकट्ठा करें तो मेरे ख्याल में ये लाखों नौजवानों को इसके साथ जोड़ सकते हैं और ये चीज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुसीबत डालेगी। देखिए ना, इमरान खान साहब इंतजार कर रहे हैं और वो ये फैसला कर चुके हैं। इमरान खान ने अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं वो सारी ठीक साबित हुई। उन्होंने पहले बताया था कि मुझे जेल में डालेंगे, डाला। उन्होंने कहा नवाज शरीफ डील करके वापस आएगा, वापस आया। उन्होंने कहा केस खत्म होंगे, केस खत्म हुए। इमरान खान ने कहा कि ये इलेक्शन में धांधली करेंगे लेकिन मैं जीत जाऊंगा और वो जीत गया। इमरान खान ने जो जो बात की वो बात वैसे ही साबित हुई, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सारा कुछ कंट्रोल कर दिया। फाइनली इमरान खान साहब ने 2 चीजें कही हुई हैं कि ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता मार देंगे। ये इमरान खान ने अपनी बहन को कहा कि ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे मार देंगे। और दूसरा, इमरान खान ने एक और बात की थी कि फैसला अब सड़कों पे होगा, किसी और जगह फैसला हो नहीं सकता। क्योंकि जिन शराइत के ऊपर हुकूमत इमरान खान साहब से डील करना चाह रही है, इमरान खान साहब उन शराइत को मानने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की शराइत बड़ी सादा है। वो ये कहते हैं कि आप जो 9 मई है, 26 नवंबर है, आप इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाएं और फैसला करेंगे ये कैसे हुआ। नंबर 2, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो नया इलेक्शन है उसको अनाउंस किया जाए। पहले वो कहते थे कि जनाब हमारे उम्मीदवारों को हमारी सीटें वापस दी जाए, लेकिन अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया वो ये कहते हैं कि नया इलेक्शन पाकिस्तान में करवाया जाए। अब ये वो चीजें हैं जिससे तो इमरान खान साहब विन कर जाएंगे और ये हुकूमत इन चीजों को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इन्हें अगले इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब से जान छुड़ानी है। और इमरान खान साहब ये जानते हैं, उन्होंने अपनी बहन को बता दिया है कि ये मुझे अब मार देंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फैसला सड़कों पे होगा और अगर सड़कों पे फैसला होना है तो इमरान खान रिहाई फोर्स जो अब बनाई जा रही है, हो सकता है कि ये इतनी ताकतवर फोर्स बन जाए कि ये फोर्स एस्टेब्लिशमेंट को महंगी पड़ जाए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। रमजानुल मुबारक इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एतराफ किया है। देखिए ना, यहाँ पे सारे लोग उछल उछल के कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब जो है वो लेट गए जी, वो डील मांग रहे हैं जी, इमरान खान साहब डट के खड़ा था, लो जी खत्म शुद्ध हो गया जी, ये NRO हो गया जी।
खत्म। ये पता नहीं कौन कौन से सहाफ़ी हैं और कौन कौन से अजीब तजज़ियाकार हैं और अजीब अजीब सियासतदान हैं। वो ख्वाजा आसिफ है, उसने भी ताने कसना शुरू कर दिए थे। ये राणा सनाउल्लाह, ये समझदार आदमी है। राणा सनाउल्लाह ने साफ कहा, उन्होंने टू दी पॉइंट बात करता हूँ, इमरान खान डील पे नहीं मान रहा। उन्होंने कहा जी 2 दफ़ा हमने बड़ी संजीदा कोशिश की है इमरान खान को डील पे आमादा करने के लिए, लेकिन इमरान खान डील पे नहीं मान रहा। देखिए राणा सनाउल्लाह साहब ने 2 मरतबा मान लिया है, अभी ये 2 मरतबा और मानेंगे। वजह यह है कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान को 4 से 5 मरतबा डील की ऑफर की गई है और चारों 500 मरतबा इमरान खान साहब ने जो शराइत रखी वो हुकूमत के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब डील नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे हैं जी बाहर निकले एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया को खुला छोड़े, मैं खुद ही बाहर आऊंगा और मैं निपट लूंगा और आप पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। अब इन शराइत के ऊपर तो नहीं मानते। राणा सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी है, उसने 3 मरतबा डील करके रास्ता निकाला है। देखें एक दफा नवाज शरीफ साहब ने रास्ता निकाला और जद्दा निकल गए, बाकी पार्टी को जेलों में छोड़ दिया, बहुत जबरदस्त आदमी है। दूसरी मरतबा जद्दा से लंदन चले गए, वहां से वापस आ गए डील करके, बहुत जबरदस्त आदमी है, कमाल आदमी है। फिर जनाब लंदन से पाकिस्तान में आगे एक दफा हुकूमत बनाई और जब हुकूमत बनी और दोबारा पकड़े गए पनामा के अंदर, तो फिर जनाब एक दफा डील करके फिर लंदन निकल गए इलाज करवाने के बहाने, 4 हफ्ते के बहाने अदालत से ऑर्डर लेके, और फिर 4 साल के बाद वापस आए डील करके, जूते पॉलिश करके, और फिर इक्तदार में आ गए। तो अगर इससे आदमी बड़ा होता है और अच्छा सियासतदान होता है तो राणा सनाउल्लाह साहब, नवाज शरीफ साहब तो फिर बहुत अच्छे सियासतदान है, इनसे अच्छा तो कोई नहीं है। वो कहते हैं जी हठधर्मी है जो इमरान खान साहब दिखा रहे हैं, इन्हें डील कर लेनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन एक और बात वो कहते हैं कि अगर इमरान खान को ये यकीन हो जाए कि इनकलाब नहीं आ रहा और वो मायूस हो जाए और उन्हें पता चल जाए कि दूर दूर तक कुछ ऐसा नहीं होगा, तो फिर शायद रास्ता निकल आए। देखें ये इमरान खान साहब का समझे नहीं उनको। इमरान खान ने ये तो नहीं कहा था कि इनकलाब आएगा तो मैं डट के खड़ा रहूंगा, उसने कहा था कि जब तक मेरे में खून है मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इमरान खान ने कहा था मैं अकेला भी रह गया मैं फिर भी इनके साथ लड़ूंगा, इस माफिया के सामने मैं नहीं झुकूंगा। तो इमरान खान ने तो ये शर्त ही नहीं रखी कि इनकलाब आएगा तो मैं खड़ा हूंगा। इमरान खान ने तो ये कहा था कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो वो खड़ा हुआ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको डील इमरान खान से वही करनी पड़ेगी जो लॉजिकल होगी कि जनाब दोबारा इलेक्शन करवाएं। आपने उसका इलेक्शन चोरी किया है। इमरान खान आपको 4 सीटें नहीं छोड़ रहा था, आपने पूरी हुकूमत चोरी कर ली उसकी। वो आपको छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा आपको, ये बात आप अपने जहन में रख लें। खुर्रम ज़ीशान साहब ने एक बात की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो ये तकलीफ दे बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने इस मरतबा मेरे पाकिस्तानियों कहकर कोई पैगाम नहीं भिजवाया, उसने अपने अवाम को मुखातिब नहीं किया, उसने अपनी बहनों से कहा कि मेरे लिए आवाज उठाएं, क्योंकि इमरान खान ने अपने अवाम का बहुत इंतजार किया है। लेकिन नाज़रीन सुहेल अफरीदी के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी ये बात भी हो रही थी, इमरान खान की बहन ने भी की कि वो आकर बैठ गया और लगता है कि सुहेल अफरीदी की जगह ले लेगा। तो ये गंडापुर के बारे में बात हो रही है और मैंने आपको कल बताया भी था पिछले वीलॉग में कि गंडापुर के दिमाग में ये बात एस्टेब्लिशमेंट ने फिट कर दी है और एस्टेब्लिशमेंट के जराए ये कह भी रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को नाअहल करने के बाद गंडापुर को वजीर आला बनाया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा का। जितना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझता हूँ और जितने मेरे राब्ते हैं, मेरी नजर में कोई भी बन जाएगा तहरीक इंसाफ में से वजीर आला, गंडापुर नहीं बनता। और अगर गंडापुर को जबरदस्ती वजीर आला बना भी दिया गया ना तो गंडापुर साहब की सियासत तबाह हो जाएगी। उन पर बहुत तनकीद हो रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वो इक्तदार की राहदारियों में वजारत आला का रास्ता ढूंढते ढूंढते अपनी सियासी इज्जत गंवा बैठे। और गंडापुर साहब का भी बड़ा लंबा करियर पड़ा है, उन्हें अपनी साख खराब नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो जुआ खेल रहे हैं। अब अगर सुहेल अफरीदी को नाअहल कर दिया गया तो क्या होगा? देखिए सुहेल अफरीदी को नाअहल करके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी, क्योंकि सुहेल अफरीदी जितना बड़ा लीडर अब है इससे 10 गुना बड़ा लीडर बन जाएगा नाअहल होने के बाद। फिर लोग इसकी ज्यादा बड़े पैमाने पर बात सुनेंगे, नौजवान इसके साथ ज्यादा ताकत से खड़े होंगे। और फिर याद रखिएगा कि सुहेल अफरीदी के पास करने के लिए कोई और काम भी नहीं होगा, फिर वो ये रिहाई फोर्स के ऊपर ही काम करेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये वाला फैसला करने से पहले ये वाली बात सोचनी पड़ेगी। नाज़रीन ये जो टाउट्स है ना, इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये बार बार कहते हैं ना कि सोशल मीडिया इमरान खान को बाहर नहीं आने देता, बहनें नहीं आने देती, पार्टी नहीं आने देती और कुछ सहाफ़ी है वो नहीं आने देते। तो मैं एक बात कहता हूं कि ये क्यों ये बात नहीं करते कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे जेल में डाला गया। जो लोग इमरान खान के हक में बात करते हैं या ये बात करते हैं कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उनको ये ब्लेम करते हैं कि ये इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहे। और जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, जो हुकूमत के अंदर है, जो आसिफ मुनीर और उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके ऊपर ये तनकीद नहीं करते। भाई जालिम के खिलाफ बोलो ना, मजलूम को क्यों निशाना बनाते हो? ये एक अजीब तरह की बेशर्मी है जो मैं पाकिस्तान में अब लगातार देख रहा हूं। नाज़रीन 2 खबरें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उनमें एक तो अच्छी खबर यह है कि शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब का। इन दोनों जज साहिबान के सामने मैंने आपको बताया था केस लगा हुआ था सोहराब बरकत साहब का,
और सोराब बरकत को इन्होंने फौरी तौर पे जमानत दे दी। यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, जमानत फौरन हो गई। अब एक और केस के अंदर मजूका साहब ने जनाब रिमांड दे दिया था, दोबारा से वो जमानत मुअत्तल कर दी थी, तो वो जमानत मुअत्तली हो गई है। वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उम्मीद है अगले हफ्ते वहां से भी जमानत हो जाएगी। लेकिन तमाम जो जजेस हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में फौरन जमानत दे दी जिसको आपने इतने लंबे अरसे से लटका कर रखा हुआ था बिला वजह। तो डर को उतारें।